कहने का मतलब यह है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका कैटेगरी रैंक 190 के अंतर्गत अगर आ रहा है तो आपको कंफर्म है कि एक सीट आपका गवर्नमेंट सीट आपको अलॉट हो जाएंगे। हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम आप लोग के सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार स्टेट की तरफ से कल जो है रैंक कार्ड पब्लिश कर दिया गया, जिसमें कई बच्चों का स्टेट रैंक, यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, डिफरेंट टाइप के जो भी जिससे रिलेटेड थे सभी रैंक पब्लिश हो चुका है। तो अब इससे ये हो चुका है कि हमारा पोजीशन किस जगह पे आ रहा है, हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं सीट पाने के लिए। तो इसी को आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कि आपका जो स्टेट रैंक है और कौन सी सीट आपको अलॉट हो सकती है। और आज मोस्टली हम बात करेंगे ओनली गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हमसे जरूर पूछें। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका बिहार का काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस। इसमें A to Z डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेज के डिटेल्स हैं, कितनी सीट्स हैं, उस पर अपन एक बार डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग के सामने ये चार्ट दिख रहा होगा। ये आपके बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे पीएमसी पटना, डीएमसी लहरीसराय, ऐसे करके टोटल आपके 14 जो गवर्नमेंट कॉलेज है एमबीबीएस एंड बीडीएस सभी को मिला करके है। तो आज हम स्पेशली जो बात करेंगे एमबीबीएस के रिगार्डिंग, तो हम ये जो अपना पटना डेंटल कॉलेज और अपना गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा, ये दोनों को अपन हटा देंगे, जिससे हमारे पास केवल और केवल एमबीबीएस कॉलेज बचेंगे। तो अपन 12 पॉइंट तक जाएंगे। उसमें से भी 11 नंबर में जो आपको ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, जो इसको भी अपन यहां से रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली ईएसआईसी कोटा वाले बच्चे होते हैं, तो अपन इसको भी हटा देंगे। तो ऐसे करके अगर अपन देखें हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 1347 सीट हैं एमबीबीएस का। ओके, ये मैंने लिख दिया। एमबीबीएस के टोटल 1347 सीट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अपन यहां से डेंटल को माइनस करेंगे एंड ईएसआईसी सीट्स को अपन माइनस करेंगे। तो ये जो सीट्स हैं अपन हमारे, ये स्टेट लेवल के सीट है। जो 1347 सीट है ये स्टेट लेवल का सीट है। तो अपन अभी केवल स्टेट लेवल की सीट पे ही बात करेंगे। तो ईएसआईसी में अपने पास 50 सीट है, इसको अपन माइनस करेंगे। फिर पटना डेंटल कॉलेज में आपके पास 30 सीट है, इसको माइनस करेंगे। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा में भी हमारे पास 85 सीट है। तो टोटल मिलाकर के आपके पास 50, 30, 80 और 85 आपके पास 165। तो 165 सीट्स को अपन माइनस करते हैं। तो 165 सीट अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो टोटल सीट आता है हमारे पास 1182 सीट। ये देखिए, जब हम 165 से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल 1182 सीट है। ये हमारे पास स्टेट कोटा के जो सीट हैं 1182 सीट है आपके पास टोटल एमबीबीएस के लिए, ईएसआईसी एमबीबीएस सीट को छोड़ करके। क्योंकि ईएसआईसी में वही बच्चा जाएगा जो जिसका ईएसआईसी कोटा होगा, तो उसको अपन फिलहाल हटा देते हैं। तो हमारे पास 1182 सीट होता है टोटल। अब आपका जब रैंक लिस्ट जारी हुआ है तो उसमें जो आपका एक कैटेगरी रैंक आया है और एक यूआर रैंक आया है। तो कई लोग जो यूआर वाले हैं तो उनका यूआर रैंक शो कर रहा है, एंड कई लोग जो कैटेगरी है, कोई ईबीसी वाले हैं, कोई ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कोई एसटी वाले हैं, कोई एससी वाले हैं, तो उनका वैसा कैटेगरी शो कर रहा है कि आप उस कैटेगरी में कौन से पोजीशन पे हो। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल आपके पास 1182 सीट है आपके पास टोटल। उस 1182 में से आप अगर इस 1182 पोजीशन पे रहते हैं तो आपका 100% चांस है कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेंगे। बाकी उसके आगे थोड़ा बहुत आगे जाते हैं तो उसमें भी एक चांस बनते हैं, क्योंकि कई लोग जो है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू सीट लेंगे, तो ऐसे करके कुछ और सीट्स खाली हो जाती हैं। तो अपन फिलहाल ये जो 1182 है उसी पे बात करेंगे।
तो अपन आगे देखते हैं कि हमारे पास बिहार स्टेट में कितनी परसेंट सीट है कौन से कैटेगरी के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास सीट। एससी के लिए 16% है, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12%, आरसीजी के लिए 3% एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो चलिए अपन इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। देख तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल सीट है 1182 सीट है, ये सभी कैटेगरी को मिला करके है। देखिए जैसे 1182 सीट है, अगर उसमें अगर अपन 16% निकालने जाएं तो 16% जो आएगा लगभग आपका 189.12 के परसेंट आएगा, मतलब 190 सीट। मतलब आपका एससी कैटेगरी के लिए 190 सीट हो गया। एसटी कैटेगरी की अगर अपन बात करें 1% जो दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 11.82, मतलब लगभग 12 सीट। ओके, ईबीसी कैटेगरी के लिए चले, अगर 18% देखते हैं ईबीसी कैटेगरी के लिए, तो ये है आपका 212.76, मतलब 213 के बराबर। ओके, बीसी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग के लिए चले तो 12% है, तो 12% जो होंगे आपका 141.84, मतलब 142 सीट लगभग आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग आरसीजी, आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 3% सीट है, तो 3% जो होगा आपका 35.46, मतलब 36 सीट। ओके, एंड आपका जो बच रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट है, तो 10% जो हो जाएगा आपका 118.2, मतलब 119 सीट। तो ऐसे करके टोटल आपके जो सीट दिख रहे हैं कैटेगरी के लिए 190, 12, 213, 142, 36, 119। तो दोस्तों ऐसे करके ये आपका टोटल सीट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका कैटेगरी रैंक 190 के अंतर्गत अगर आ रहा है, तो आपको कंफर्म है कि एक सीट आपका गवर्नमेंट सीट आपको अलॉट हो जाएंगे। दूसरा नंबर चलते हैं, एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं, आपका 1% आरक्षण है, मतलब आपको लगभग 12 सीट का आरक्षण मिल रहा है। अगर आप टॉप 12 में हैं तो आपको कंफर्म है कि आपको यहां से अलॉट हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा आगे भी हैं तो उसमें भी एक चांस बनता है, लेकिन बहुत आगे हैं, 50 है, 60 है, 100 है, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर अपन ईबीसी की बात करें तो इसमें 213 सीट टोटल है, आपका 18%। अगर आप इस 213 के अंतर्गत आते हैं तो आपको कंफर्म है कि आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बीसी के लिए, तो यहाँ पे 142 सीट है, टॉप 142 में अगर आते हैं 100% चांस है। आरसीजी के लिए 36 सीट है, अगर आप इस 36 पोजीशन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी सीट अलॉट हो जाएंगे। देन आपका ईडब्ल्यूएस में 119 सीट है, अगर आप इस 119 में अगर आते हैं तो आपको कंफर्म है कि मिल जाएगा। इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि आपका थोड़ा सा अगर आगे भी रहते हैं अगर आप, तो भी एक चांस बनेगा। जैसे 119 से 150 के आसपास भी अगर आप हैं तो आपका एक चांस बनेगा मिलने का। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो एमसीसी के द्वारा सीट ले लेंगे तो वहां चले जाएंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो डेंटल में चले जाएंगे, कई बच्चे जो है कम मार्क्स की वजह से अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे भी छोड़ करके अगले साल का ट्राई कर रहे होंगे, तो इससे एक चांस बनेगा। तो ये आप एनालिसिस अपना कर सकते हैं। रही बात यूआर के लिए, तो यूआर का है लगभग कितना 40%, तो 40% आपका होगा लगभग आपका 472 के आसपास, 472। तो जो भी यूआर कैटेगरी से है और वो 472 के आसपास रैंक अगर उनका आ रहा है, स्टेट वाइज रैंक की अपन बात कर रहे हैं, तो आपका भी पूरा कंफर्म चांस है कि आपको भी मिल जाएंगे। मोस्टली अगर आप 500 के आसपास भी अगर कोई यूआर वाला है तो उसका भी कंफर्म चांस है कि उनको भी सीट अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है बिहार काउंसलिंग का जो रैंक लिस्ट आया है, उसका एनालिसिस आप देख लीजिए कि आपका क्या रैंक है। उस बेसिस से ये सीट आपको अगर इस पोजीशन पे है तो आपको 100% है कि आपको सीट अलॉट हो जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल सीट। इसके अलावा अगर अभी अलॉट नहीं होता है तो आप सेकेंड काउंसलिंग का इंतजार कीजिए, सेकेंड काउंसलिंग में भी आपके चांसेस बनेंगे, देन वहां पे आपको अलॉट हो सकते हैं, नहीं तो आगे थर्ड काउंसलिंग भी है। ऐसे करके अभी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी कंटिन्यू चल रही है। और अगर आप लोग को भी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप बेफिक्र कॉल कीजिए, और किसी को काउंसलिंग कराने हैं तो उससे रिलेटेड भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।